हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2022 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है, सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में 30 जी के क्वेश्चन होंगे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। ये महा मॉक टेस्ट है, सभी लोग जरूर लगाइएगा। इससे आपके नॉलेज का और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वीडियो का पार्ट 6 है। इससे पहले और भी पार्ट नहीं लगाए तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे आके और भी पार्ट देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती हेल्पफुल लगता है उसे लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत की वृद्धि वर्ष 2020 से 21 की जीडीपी वृद्धि दर है। देखिए, भारत की वृद्धि वर्ष 2020 से जीडीपी कितनी थी? 7.8%। 2020 से 21 में पूछी है, ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें 2019 से 20 में कितनी थी, तो कितनी थी? 11.8%। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुस्ती क्या है? देखिए, सुस्ती क्या होती है? जब हमें सुस्ती होती है तो हमें निंद्रा आती है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दे रहा है पशु निंद्रा, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से 22 वर्ष के बाद लौट के आए थे, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी 2020 से सम्मानित किया गया है? देखिए, अभी हाल ही में रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी 2020 से सम्मानित किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे जाता है? देखिए, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर भी होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्योंकि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की थी, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? देखिए, लाइफ ऑफ माई टर्म्स ये है शरद पवार की आत्मकथा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने जापान पर किस वर्ष बम गिराए थे? देखिए, अमेरिका ने जापान पर 1945 में जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर 9 अगस्त और 6 अगस्त इन दो डेट को जापान पर अमेरिका ने बम गिराए थे, तो इसका सही आंसर होगा 1945। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? देखिए, अभी हाल ही में भारतीय रेल बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ सुनीता शर्मा को नियुक्त किया गया है। ये 2020 का करंट अफेयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सुनीता शर्मा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एथोनोइक एसिड होता है? देखिए, एथोनोइक एसिड किसमें होता है? सिरका में होता है, ठीक है। तो उसमें दे रहा है सफेद सिरका, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम आंतरिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? देखिए, सर्वप्रथम आंतरिक बजट 1948 में आर के पचमढ़ी चेट्टी के द्वारा किया गया था, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु के मदुराई में, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको मदुराई दे रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर किया था? देखिए, स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के पाली में किया था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में स्टेट दे रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। कहाँ पर? पाली में। स्टैचू ऑफ पीस में बल्लभ पंत जी की मूर्ति बनाई गई है, 151 इंच ऊंचाई इसकी, बल्लभ पंत जी की जो मूर्ति है, ठीक है। कहाँ पर? राजस्थान के पाली में। स्टैचू ऑफ पीस के नाम से जानते हैं इसे। क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया रोग किसके कारण होता है? देखिए, पीलिया रोग होता है वायरस के कारण। किसके? वायरस के कारण, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन दे रहा है विषाणु, उसे ही कहते हैं इंग्लिश में विषाणु, वायरस को, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। देखिए, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं किसे? पंकज मित्तम को। किसे? पंकज मित्तम को। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु शिखर क्या है? देखिए गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो पहले ऑप्शन में अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवक का अध्ययन कहलाता है? देखिए कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। आपको दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। तो आपसे पूछा है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। देखिए अभी हाल ही में आईसीसी बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं ग्रेग बार्कले को, जो कि ए ऑप्शन में शो कर रहा है। तो इसका ए आंसर सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आईसीसी की बात की गई, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर? दुबई में, ठीक है। यदि हम बात करें बीसीसीआई के अभी हाल ही में अध्यक्ष चेंज हो गए हैं, तो उसके कौन है? सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। ये आपको दोनों ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन से शहर में की गई थी? देखिए 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी जापान के टोक्यो में की गई थी। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें 2022 में कहाँ पर होगा ओलंपिक खेल, तो ये होगा चीन की बीजिंग में। 2024 में कहाँ होगा? फ्रांस के पेरिस में। ये आपको दोनों ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। एसएससी जीडी में पूछा भी गया है। 2022, 24 और 20 ये तीनों पूछे गए हैं। तीनों आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए पोंगल त्योहार जो कि तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? देखिए नाइट्रोजन की मात्रा विटामिन बी में पाई जाती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए मैंने विटामिन वाला टॉपिक पढ़ा दिया है, यदि वो वाला टॉपिक नहीं देखा है तो वो वाला टॉपिक देख लीजिए। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं होगा, इतनी मेरी गारंटी है। सिर्फ आपको एक बार वीडियो देखना है विटामिन वाला, ठीक है। यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके वो वाला वीडियो देख लीजिए। यूपीएससी एसएससी बैंक वाला टॉपिक में डला होगा, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में आपको 30 जी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा विटामिन से, जो कि एग्जाम में लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन प्रधानमंत्री है जो भारत के आज़ादी के बाद पैदा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये गलत होगा ऑप्शन। आई के गुजराल, ये भी गलत होगा ऑप्शन। राजीव गांधी, ये भी गलत होगा। यहाँ पे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? 1950 में, 1950 में हुआ था, यानी आज़ादी के बाद हुआ था, जो कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री पद पर हैं, ठीक है। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? देखिए डीएनए को सबसे पहले अलग किया था फ्रेडरिक मेचर ने। तो इसका किस ऑप्शन शो कर रहा है? पहले ऑप्शन में शो कर रहा है फ्रेडरिक मेचर। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। आपसे कई बार डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे कह रहा है सीवी रमन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो ये ऑप्शन से पता लगेगा। पहले ऑप्शन में 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए भारत रत्न 1954 में 3 लोगों को दिए गए थे, ठीक है, जिसमें से सीवी रमन भी शामिल थे। तो ये कथन सत्य है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए 1930 में नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को शांति क्षेत्र में दिया गया था। तो ये भी कथन सत्य है। तीसरे ऑप्शन में इनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था। तो ये भी कथन सत्य है। चौथे ऑप्शन में 1987 में नाइटहुड की प्राप्ति हुई थी। देखिए यहाँ पर नाइटहुड जो कि सीवी रमन को नहीं दिया गया था, क्योंकि नाइटहुड की प्राप्ति उन लोगों को होती है जो बाइक रेसलर होते हैं, ठीक है। तो इनका डी ऑप्शन सही होगा। ये कथन असत्य है सीवी रमन के बारे में। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी विश्व कप 2018 में विजेता देश कौन सा है? देखिए हॉकी विश्व कप 2018 में विजेता पूछ रहा है कौन है। तो बेल्जियम जीता था हॉकी विश्व कप 2018 में। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 2020 में भारत का स्थान है। देखिए 2020 में भारत का स्थान जलवायु परिवर्तन में 10वां था। कौन सा 10वां स्थान था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में? ठीक है, तो उसका डी ऑप्शन सही होगा। यदि हम बात करें तो 2019 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में भारत का रैंक क्या था? तो 11वां स्थान था। कौन सा? 11वां। 18 की बात करूं तो 18 में था 14वां स्थान। तो आपको तीनों ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है? यानी कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त यानी कितना लीटर ब्लड होता है। ठीक है, तो कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। आपके ऑप्शन में 5 लीटर दे रहा है, तो इसका आंसर होगा 5 लीटर। ठीक है, 6 से अधिक नहीं होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखिए 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में किया गया था आयोजित। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ये 2020 का करंट अफेयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में एकता, अखंडता, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है? देखिए अखंडता, एकता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इनको जोड़ा गया है अनुच्छेद 42 में, 42 अनुच्छेद में, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि एक्सपर्टस क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं आपके। ठीक है, और 23 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।